हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं आनंद। फ्रेंड्स, वी शैल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडेज हिंदू जनवरी 19। आज के हिंदू में एक न्यूज आई है दैट टास्क फोर्स ऑन मैरिज एज सबमिट्स रिपोर्ट टू पीएमओ। नाउ वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर द डिटेल्स ऑफ दिस न्यूज। हम जानना चाहेंगे कि इस न्यूज से कौन कौन से पेपर से क्वेश्चन बनता है। सो यू सी, पेपर वन सोसाइटी is addressed, paper 2 policy matters is addressed, पेपर 4 ethics के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है और ऐसे में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं बिकॉज ये न्यूज़ जो है वो वेमेन से वेमेन राइट से कंसर्न है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस न्यूज़ विद दिस डायमेंशन, दीज डायमेंशन वुड बी कवर्ड। और हम देखेंगे कि मेंस में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और आपको आंसर कैसे लिखना है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अब बैच स्टार्ट्स ऑन 18 जनवरी। कल से एक बैच शुरू हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स क्रैक करना है वो इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर यू गेट द टोटल प्रीलिम्स कवरेज विद टॉप एजुकेटर्स, जहां पर यू गेट एवरीथिंग जो आपको चाहिए रिगार्डिंग द प्रीलिम्स फॉर 2021। सपोज आपका प्लान एक साल का है तो उसके लिए भी 18 को बैच हमारा शुरू हो गया है, जहां पे यू गेट द टोटल सिलेबस कवरेज विद टॉप एजुकेटर्स एंड एवरीथिंग दैट यू नीड। एक और बैच जो कल मैंने शुरू किया है ऑन द एनसीईआरटी, वहां पर वी कवर द टोटल एनसीईआरटी फ्रॉम 9 to 11 PM एवरी डे। इन सब बैचेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टू इंश्योर द सक्सेस। उसमें आप इस कोड का इस्तेमाल करके डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन और हम बात करते हैं इसमें। उससे पहले आप सभी मेरी क्लासेस के लिए टेलीग्राम पर इस लिंक को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि क्लासेस की सारी लिंक आपको मिलती रहेंगी, जहाँ पे हम हिंदू पे डिस्कशन रोज विस्तार से 1 घंटे करते हैं। सुबह 11 से 12 आई डिस्कस द हिंदू इन डिटेल फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ताकि उनको पूरा का पूरा आइडिया 1 घंटे में मिल जाए रिगार्डिंग ऑल द न्यूज एडिटोरियल्स। नाउ वी हैव दिस आर्टिकल दैट a task force constituted to raise the marriage age for girls from 18 to 21 ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है पीएम ऑफिस को एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि विमेन की मैरिजेबल एज को अगर बढ़ाया जाए तो व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड। critically examine the issues linked to raising the age of marriage from 18 to 21। ये हमारा क्वेश्चन मीन्स का बनता है जो बिल्कुल आ सकता है। और इस पूरे टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट है, इनफैक्ट जो ये प्रपोजल है, हम उसके पॉजिटिव्स, प्रोस्पेक्ट्स एंड जो कंसर्न्स हैं उसकी हम बात करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट वी सी कि व्हाट आर द गुड पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस प्रपोजल। सी फ्रेंड्स, अगर हम गर्ल्स की मैरिज की एज को बढ़ाते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये दूर होगी कि इंडिया में यू सी मैल न्यूट्रिशन बहुत प्रेवलेंट है गर्ल्स में। 53% ऑफ women इन इंडिया आर अनीमिक। इसका मतलब है कि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन बहुत कम है। और ये इसलिए भी होता है कि दे आर मैरिड ऑफ वेरी अर्ली। अर्ली मैरिज से क्या होता है, वी हैव द मैल न्यूट्रिशन। यदि हम 18 से 21 करेंगे तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में हमें अधिक सफलता मिलेगी। सेकेंड, यू सी देयर इज अ टर्म कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR। पर 1 लाख women, those who give birth to a live babies, लाइव बर्थ जो करती हैं, तो 1 लाख महिलाएं जो लाइव बेबीज को जन्म देती हैं उसमें से कितनी विमेन प्रेगनेंसी लिंक्ड कॉम्प्लिकेशन से उनका मृत्यु हो जाती है, दे डाई, उस नंबर को हम बोलते हैं MMR। एंड दिस हैपेंस बिकॉज सी women आर मैरिड वेरी अर्ली, द बॉडी इज नॉट येट मैच्योर फॉर प्रेगनेंसी, they are moreover malnourished, and ultimately MMR is very high because of the lower age. If you increase the age of marriage, उससे क्या होगा, MMR की संख्या जो अभी 130 के अप्रोक्सीमेटली है पर 1 लाख women, उससे हमें कम करना है, कम हो सकती है। थर्ड, एजुकेशनल लेवल्स हमारे बढ़ जाएंगे बिकॉज व्हेन यू आर मैरिंग women of late, it means they are given more time to study. So women may study
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, लेबर फोर्स में उनकी यूसेज जो होंगे बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस वुड बी इंक्रीजिंग, एंड द बेटर थिंग इज देन एम्पावरमेंट विल टेक प्लेस, राइट. Family decisions में they will be contributing because they are educated, they are healthy, and as a result you see child birth हो या प्रेगनेंसी में गैप हो या नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो, ऐसे डिसीजन में women can would be able to contribute. So increasing the age of marriage to say 21 के benefits क्या होंगे, malnutrition कम होगा, IMR कम होगा, एजुकेशन बढ़ेगा और एम्पावरमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा. But there is a problem to this. The problem is that this is a very sensitive social issue. If the government makes a law to increase this age, उससे होगा क्या कि issues इसके ये होंगे कि family oppositions या social oppositions हमारे देश में काफी रहेंगे against the government, because see they fear कि यदि जल्दी मैरिज करेंगे तो फैमिली का एक बर्डन खत्म होगा. तो जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोशल माइंडसेट है, उसको दूर करके इसको एग्जीक्यूट करना बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होगा. सेकेंडली, when you make a law and suppose a family marries off at say 20 years a girl, now the police will have the higher hand, they will exploit the family, they will extract the bribe from the families कि आपने शादी पहले कर दी, अगर आपको केस नहीं बनवाना तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे. तो पहले से परिवार क्या था, डाउरी के बर्डन में दबा हुआ था, उसके ऊपर से पुलिस उसको एक्सप्लॉइट करेगी, अल्टीमेटली क्या होगा, डबल प्रॉब्लम फैमिलीज पे आएंगी. सो द करप्ट सिस्टम इन द पुलिसिंग एंड द एनफोर्समेंट एजेंसीज, उससे फैमिलीज का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा कि यदि आपने लॉ बना दिया तो सी फैमिलीज में क्या होता है, दे आर अंडर कंपल्शंस. ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, बहुत बार पैसा नहीं मिलता. अगर किसी को पैसा मिल जाता है, कोई किसान है, उसने फसल बेची और पैसा आ गया, ही विल ट्राई कि पहले हम बेटी की शादी करें. अगर वो वेट करेगा 21 साल तक, क्या पता पैसा उसका खत्म हो जाए. सो वी हैव अ सोशल स्ट्रक्चर जहां पर द पेरेंट्स आर कंपेल्ड टू मैरी ऑफ द डॉटर्स बिकॉज ऑफ द सोशल इश्यूज. तो हमारे सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज की इश्यूज, दे may create a lot of problems for the families कि यदि उन्होंने लेट शादी करनी शुरू की तो लेट शादी कर नहीं पाएंगे. एक मानसिकता है, पैसे की कमी है, और यदि मान लीजिए पहले कर भी दिया तो पुलिस क्या करेगी, उनका शोषण करेगी, उनको ब्राइब में धकेलेगी. सो ये इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के रास्ते में इश्यूज बनने आएंगे. तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द सोल्यूशन, हमारा निष्कर्ष क्या हो, हमारा कंक्लूजन क्या हो. Conclusion should be not the law but the greater awareness among the parents. You see, a government which governs the least is the best. हर चीज का समाधान लॉ नहीं होता. समाधान अवेयरनेस में भी आता है. समाधान आता है कि कैसे आप लोगों को बताएं, लोगों को अवेयर करें. आप ऐसा कर सकते हैं कि पेरेंट्स को बोलें, यदि आप अपनी बेटियों की शादी 21 साल के बाद करते हैं तो गवर्नमेंट एक FD उनके नाम पे करवा देगी, जो तब मैच्योर होगी या तब वो निकाल पाएंगी जब उनके 2 बच्चे हो जाते हैं. यदि 2 बच्चों से अधिक बच्चे होंगे तो FD नहीं मिलेगी. इससे क्या होगा, पेरेंट्स अपनी बेटियों की शादी लेट भी करेंगे और जो बेटियां होंगी वो 2 से अधिक बच्चे भी नहीं करेंगी. तो वी हैव टू वर्क अपॉन सच इनोवेटिव सॉल्यूशंस सो दैट वी प्रमोट द हायर मैरिज एज फॉर गर्ल्स, नॉट बाय द लॉ. इसके अलावा व्हाट वी कैन डू इज, हम एजुकेशन में गर्ल्स की शिक्षा को फ्री कर सकते हैं कि 21 ईयर्स तक अगर आप शिक्षा लेती हैं, उसके बाद आप शादी करती हैं, तो आपका एजुकेशन फ्री होगा, कोचिंग फ्री होगी, ताकि वेमेन भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके. सो द सॉल्यूशन वुड बी नॉट द लॉ बट अवेयरनेस, बट द इंसेंटिव एंड बट द फ्री एजुकेशन. दिस वुड गो अ लॉन्ग वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टास्क फोर्स, नॉट जस्ट बाय द लॉ. फ्रेंड्स, बाकी डिस्कशन के लिए प्लीज वॉच मी ऑन द टेलीग्राम पे मैंने पूरा डिस्कशन लिंक शेयर किया है. तो एवरी डे 11 to 12 AM आई डिस्कस द हिंदू इन डिटेल. तो वहां पे आपको बाकी न्यूज का डिटेल मिल जाएगा. सो प्लीज वॉच मी देयर ताकि आपको अपडेट मिलता रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.